बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़मीन पर वो नंगे पांव दौड़ रहा था, जिस्म से पसीना छूट रहा था, लेकिन इसके जहन में कोई चीख रहा था, दौड़ो दौड़ो और दौड़ो, आज तुमने जीत कर दिखाना है। जैसे भी हो सबसे आगे निकलना है। और जैसे वो रोबोट बन गया था, वो पूरी तरह इस आवाज़ का ताबे बन चुका था। हुक्म की तामील में वो पूरा जोर लगाकर फिनिशिंग लाइन की तरफ भाग रहा था। आवाज़ एक बार फिर आई, तुम अगर जीत गए ना तो सबसे अफजल बन जाओगे। सब लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे और तुम्हें मर्दे मैदान और फातेह कहेंगे। इसको तहरीक मिली, वो मज़ीद शिद्दत से भागने लगा। भागते भागते इसके पाँव दुखने लगे। अचानक इसको ठोकर लगी और वो गिर गया, लेकिन वो फिर उठा और भागने लगा। रास्ते के कैंकरों ने उसके पाँव लहूलुहान कर दिए थे, लेकिन इस पर तो जैसे जुनून सवार था। जिस्म की पूरी ताकत लगाकर इसने एक चुस्त बरी और बिलाखिर लाइन तक पहुंच गया। वो रेस जीत गया। फूली हुई सांसों के साथ इसने फातहाना अंदाज में तमाशाइयों की तरफ देखा। दो लोग इसके पास आए, इसको पीठ पर थपकी दी और फिर इसके बाजू उठाकर इसे फातेह करार दे दिया। मगर ये क्या, कोई भी इसकी जीत की खुशी में खुश नहीं था। इसने अपनी दाईं जानब देखा तो वहाँ नफ्स खड़ा मुस्कुरा रहा था। बाएं जानब देखा तो ख्वाहिश को खड़े पाया। वो मुंतज़िर था कि तमाशाइयों की तरफ से इसके लिए नारे मारे जाएं, इस पर फूल बरसाए जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हर तरफ जैसे खामोशी छाई हुई थी। इसको शदीद कोफत हुई। वो इस बात पर झुंझलाया कि लोग इसको दाद क्यों नहीं दे रहे। रफ्ता रफ्ता इसके असाब सख्त होते गए। इसने गुस्से में आकर अपने बुलंद किए हाथ छड़वाए। दाएं तरफ देखकर इसको धचका लगा, वहाँ नफ्स खड़ा था। इसने बाएं जानब देखा, वहाँ ख्वाहिश खड़ी मुस्कुरा रही थी। यानी वो नफ्स और ख्वाहिश का गुलाम बन चुका था। इस बात ने इसको शदीद पशेमानी में मुब्तला किया। जुबैर की आंख खुली तो इसने खुद को बिस्तर पर पाया, लेकिन एहसास नदामत से पसीने पसीने हो चुका था। वो फ्रिज की तरफ गया, एक गिलास पानी पीकर सोफे पर गिर गया और इस ख्वाब के बारे में सोचने लगा। अचानक इस पर इंकशाफ हुआ कि ये तो इसकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में था। वो वाकई मुवाजना और मुकाबला के दायरे में भाग रहा था। रोज़ सुबह होती और वो इस बात के साथ अपने दिन का आगाज़ करता कि मैंने फ़लाँ से आगे बढ़ जाना है। इसने ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की। आज इसके पास बहुत कुछ था, लेकिन अब जो इसने अपने मन में झांका, दिल में मौजूद तमाम जज्बात और एहसासात को परखा, दिमाग के तमाम ख्यालात को भी टटोला, लेकिन दूर दूर तक खुशी का नामो निशान भी नहीं था। अचानक इसको एहसास हुआ कि जिस रेस में इसने अपनी तवानाइयों को कुर्बान किया, जिस दौड़ में इसने अपना वक़्त, ताकत और पूरी एनर्जी लगाई, इसका तो कोई नतीजा ही नहीं था। इसने ज़िंदगी के अच्छे भले सफ़र को मुवाज़ने और मुकाबले की बेंट चढ़ाकर एक लाहासिल जंग का आगाज़ कर दिया था। इसने ज़िंदगी के अच्छे भले सफ़र को मुवाज़ने और मुकाबले की बेंट चढ़ाकर एक लाहासिल रेस की सूरत दे दी थी। वो अपने गिर्द मौजूद हर एक इंसान से आगे बढ़ जाना चाहता था। वो दौड़ा, खूब दौड़ा, सबसे आगे भी निकल गया, रेस भी जीत गया, लेकिन ना इसने ज़िंदगी की नेमतों को एंजॉय किया, ना अपनों की चाहत, ना रिश्तों की मिठास को महसूस किया, और नतीजतन आज वो जीत कर भी हार चुका था। वो खुद को ज़मीर का मुजरम महसूस कर रहा था। दोस्तों, मुवाजना और मुकाबला दो ऐसे धोखे हैं जिनमें हर शख्स कहीं न कहीं जाने अनजाने में मुब्तला हो ही जाता है। और मुसीबत यह है कि इंसान को इसका इल्म भी नहीं होता। दरअसल हमारे जहन को ही इब्तदा ही से ऐसी तरबियत मिली होती है कि हम गैर महसूस तरीके से इन बलाओं के हत्थे चढ़ जाते हैं और यूँ समझते हैं कि अगर हम इस रेस में जीत गए तो हम कामयाब इंसान शुमार होंगे, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी हमें पशेमानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। मुवाजना का मतलब है अपने आप को और अपनी हासिल शुदा नेमतों को
तराजू के एक पलड़े में रखना और दूसरे पलड़े में किसी और शख्स की ज़ात और उसकी नेमतों को रख कर तोलना और इस बात पर कराहते रहना कि ये शख्स मुझसे ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है, इसके पास तो फ़लाँ चीज़ें हैं, मेरे पास क्यों नहीं। ये इंसान पर नफ्स का पहला हमला होता है। वो जब इसकी जद में आ जाता है तो इसके बाद अगला राउंड शुरू हो जाता है, जिसको मुकाबला कहा जाता है। मुकाबले का मतलब है कि खुद को किसी भी इंसान की सतह पर लाकर इससे आगे बढ़ने की कोशिश करना। नफ्स का ये वार इस कदर मोहलक होता है कि मुकाबले में कामयाब होने के लिए इंसान खुद को नफ्सियाती मरीज़ बना लेता है और ज़िंदगी के सारे अहम काम नज़रअंदाज करके एक ऐसी रेस का हिस्सा बन जाता है जिसका कोई हासिल नहीं होता। बज़ाहिर हम दुनिया में जी रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत खुद से ज़्यादा हम दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये एक हकीकत है। आप देखें तो माशरे में शो ऑफ कल्चर पहले से बढ़ गया है और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की बरकत से तो इस कदर बढ़ गया है कि अब इंसान के म्यारे ज़िंदगी का अंदाज़ा इसकी पोस्टों से लगाया जाता है। आप अगर सोशल मीडिया सारफ हैं तो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आपके दोस्तों में से संजीदा मवाद अपलोड करने वाले अफराद की तादाद उंगलियों पर गिनने के बराबर है, जबकि एक कसीर तादाद ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाहिर बात है, जब एक इंसान 1.5 लाख का मोबाइल ख़रीद कर इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करेगा तो नामालूम कितने लोगों के दिलों में हसरत के बीज बोएगा। यहाँ से मुवाज़ने का खेल शुरू हो जाता है। नफ्स बार बार जहन पर दस्तक देकर कहता है, अपना मोबाइल देखो और अपने दोस्त का, तुम इसके ज़्यादा हकदार हो कि तुम्हारे पास 1.5 लाख वाला आईफोन हो। ये वार कामयाब हो तो फिर वही अगले राउंड वाली कहानी शुरू हो जाती है। शो ऑफ कल्चर से एक नए ट्रेंड ने जन्म लिया और ये कि कामयाबी और खुशी वही है जिसे दुनिया माने। चुनाचे हम इस धोखे में भी फंस गए और हमने अपनी ज़िंदगी की तरजीहात वही मुतय्यन की जो दुनिया को पसंद है। नतीजा ये निकला कि हम खुद से दूर होना शुरू हो गए। ज़िंदगी हमारी अपनी है, इख्तियार हमारे पास है, जज्बात और एहसासात हमारे अपने हैं, लेकिन हम जी दुनिया के लिए रहे हैं। हम अपनी अना की खातिर जिस लाहासिल दौर के खिलाड़ी बन जाते हैं वो हमारी हकीकी ज़िंदगी को किस कदर मुतासर करती है, आइए इस पर नज़र दौड़ाते हैं। नंबर 1, हकीकी लुत्फ़ से महरूमी। जब हम किसी के साथ अपना मुवाजना करके मुकाबले में लग जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमसे छीन जाती है वो है ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ और सुरूर। हमारे पास खाने पीने, सहूलियात, ताज़ा हवा, मौसम और रिश्तों की मिठास की सूरत में अल्लाह की बेशुमार नेमतें होती हैं, लेकिन हम इनसे लुत्फ़ नहीं उठा सकते। नंबर 2, तरजीहात का बदलाव। इस मर्ज़ में मुब्तला इंसान अपनी ज़िंदगी की अहम तरजीहात तयन नहीं कर सकता। अगर इसने पहले से कुछ मुतय्यन की भी हैं तो वो सब इस गलत आदत की नज़र हो जाती हैं और नतीजे में इसके पास खसारा ही रह जाता है। नंबर 3, नशुक्रापन। मुवाज़ने की दौड़ में भागने वाला दर हकीकत नशुक्रेपन का इजहार कर रहा होता है। वो इस चीज़ को हासिल करना तो चाहता है जो इसके पास नहीं है, लेकिन जो इसको हासिल है इस पर शुक्र करना भूल जाता है और नाशुक्रे इंसान से रब की रहमत भी रूठ जाती है। नंबर 4 है खुदगर्जी। ऐसा इंसान खुदगर्ज बन जाता है। जाहिर है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इसको इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बच्चे और मेरे अपनों को मेरी किस कदर ज़रूरत है। नंबर 5, बेसुकूनी। ऐसा शख्स अगर इस खुद साख्ता मंजिल को पा भी ले फिर भी इसको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि इस सारी तगोदो में खुदगर्जी शामिल थी। वो एक ऐसे हदफ को पा लेता है जिसका ज़िंदगी के मकसद से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ये चीज़ इसको पछतावे में मुब्तला कर देती है। मुवाजना और हमारा दीन इस्लाम। मुवाजने और मुकाबले को समझने के लिए अगर हम दीन इस्लाम के ज़ाब्ता हियात पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक बेहतरीन हदीस मिल जाती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इन लोगों की तरफ देखो जो दुनियावी इतबार से तुमसे कम हो, और इन लोगों की तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर हों। इससे वाज़ेह होता है कि इस्लाम ने मुवाज़ने का म्यार दुनिया को नहीं रखा, बल्कि ये पैगाम दिया कि दुनिया की बजाय दीन में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश की जाए। इस बात का नफसियाती पहलू ये है कि जब भी इंसान दुनियावी एतबार से खुद से बदतर लोगों को देखता है तो अगरचे इसके पास बेतहाशा नेमतें और सहूलियात हों, वो फिर भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। ये एहसास इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और फिर इसको अपने पास मौजूद नेमतें भी नज़र नहीं आती। इसके बरअक्स अगर अपने से कमतर लोगों की तरफ देखा जाए तो फिर इंसान को महसूस हो जाता है कि मुझ पर अल्लाह की किस कदर अनायात हैं, और ये एहसास इसके दिल को शुक्र से लबरेज कर देता है। अगर आपने वाकई अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, अगर अपने इर्द गिर्द मौजूद नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना है, अगर दिल को खुशी और सुकून से भरना है और एक खुशहाल इंसान बनना है, तो फिर इस लाहासिल जंग से निकल आइए। मुवाजना दूसरे लोगों से नहीं बल्कि अपने माजी से कीजिए। अपने आज को गुज़श्ता कल से बेहतर बनाइए। यकीन जानिए ये एहसास आपको इन तमाम परेशानियों से निजात दिला देगा जिसमें नफ्स और ख्वाहिश ने आपको फंसाए रखा है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।